जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 18 अप्रैल 2024 को गुरुवार की शाम 5:32 से होगा, जो कि 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार की रात 8:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए एवं एकादशी व्रत का पारणा 20 अप्रैल 2024 शनिवार की सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष, दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अधिक पुण्य मिलता है। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि और तारीख को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही आपको एकादशी व्रत रखना है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। माता पिता को प्रणाम करें। तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करें। गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान या अनादर ना करें। दिन में ना सोए, रात्रि जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। विष्णु पंचक के नियम अंतर्गत सभी वैष्णवों को पालन करना ही चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है, एक संपूर्णा और दूसरी विधवा। संपूर्णा जिस तिथि में केवल एकादशी ही तिथि होती है, अन्य किसी तिथि को उसमें मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। विधवा एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है, पूर्व विधवा और पर विधवा। पूर्व विधवा दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विधवा एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय यदि दशमी नाम मात्र अंश भी रह गया तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय होती है। एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है और पुण्यों का नाश करने वाली है। इसे पूर्व विधवा एकादशी कहा जाता है। द्वादशी मिश्रित एकादशी को पर विधवा एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को पर विधवा एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से तो पुण्य क्षीण होते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी जब हिरण्याक्ष नहीं मर रहा, तब
भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मरना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इसे मार नहीं पा रहे हैं? तब भगवान जी बोले, ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन और देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी को व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और एकादशी को व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों की दशमी विधवा एकादशी का व्रत करने से दैत्य का बल बढ़ रहा है और यह मर नहीं रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्त एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर दशमी विधवा एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति बढ़ेगी। जब सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए, तब सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट आए, क्यों? ऐसा क्यों है? तब वाल्मीकि जी ने सीता जी को जवाब दिया कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विधवा एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन भगवान की पूजा की थी, उससे पुण्य नहीं पाप बढ़े और उसी का परिणाम है कि आपको यह कष्ट झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा है कि दशमी विधवा एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विधवा अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है और इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विधवा एकादशी को हो और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी समाप्त हो रही हो तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी को ही पारणा करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्याम सुंदर श्रीमणि महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस बार एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी और किस देवता का पूजन होता है और तथा उसका क्या विधान है, वह आप कृपा पूर्वक बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नाश करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरी नाम का राजा राज किया करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम की गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष आदि और अति प्रसन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा और प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे उसका ख्याल आ गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा।
नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का पालन और फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रतीत होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी और वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन में से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्ति कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पापों करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालात देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई और उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीरंध्वा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि के पाप और राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्मा के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कथा सार प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे और यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से विमुख कर देता है और जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए और कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय।
राधा रानी सरकार की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।